हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी बुक आरोह गद्य खंड का चैप्टर 2 भक्तिन। भक्तिन का हम पार्ट 3 करेंगे। हमने पार्ट 1 में भक्तिन के बचपन का, उसका जन्म, उसकी विमाता यानी उसकी सौतेली माता का व्यवहार, उसके पति के साथ प्रेम, उसके बारे में पढ़ा। हमने पार्ट 2 में भक्तिन का लेखिका के यहाँ नौकरी करना और उसके साथ लेखिका के साथ व्यवहार, उसके बारे में लेखिका ने अपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके विषय में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं कि लेखिका भक्तिन के बारे में क्या बताती है। हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। लेखिका ने भक्तिन में पाठ में अंतर मन की अनुभूतियों का आंकन किया है और उसमें कोई बनावटीपन भी नहीं है। यहाँ पर इसमें उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रधानता दिखाई है। भक्तिन पाठ में भावनात्मक और संस्करणात्मक, समीक्षात्मक आदि कई शैलियों का रूप दृष्टिगोचर किया है। मर्म स्पर्शिता भक्तिन पाठ की प्रमुख विशेषता है। तो आगे हम इसका पार्ट 3 देखते हैं कि लेखिका पार्ट 3 में भक्तिन के विषय में क्या बताती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत सातिन भक्तिन ही रही है। वही लेखिका कहती है मेरे घूमने के भ्रमण करने की एक अकेली साथिन कौन है? मेरे अकेले की साथिन कौन है? भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे तथा तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट कर कर मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव ही धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। भाई जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के ऊंचे ऊंचे और तंग पहाड़ों के रास्ते में वो हट करके बैठ जाती थी मेरे आगे चलने के लिए, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडियां जो होती थी, गांव की पगडंडियां बनी होती थी धूल से भरी हुई, उसमें मेरे पीछे रहना नहीं भूलती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। भाई लेखिका कहती है भाई मैं किसी भी समय कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाऊं, वो पर भक्तिन छाया की तरह, मेरी साये की तरह मेरे साथ रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, भाई जब युद्ध हुआ, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देखकर, जब युद्ध हमारे देश की सीमा की ओर बढ़ रहा था, जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी, दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। भाई जब युद्ध इतनी आतंकित हो उठा था, जब भक्तिन की बेटी, दामाद और नातिन उसको बुलाने के लिए आ गए, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। भाई उन्होंने बहुत समझाया, बहुत उनको कहा, फिर भी वो उनके साथ नहीं जा सकी। लेखिका ने भक्तिन को समझाया भी, पर लेखिक भक्तिन नहीं, और फिर सबको वह दिखाती, रुपया भेज देती, और पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। भाई वो सबको देख भी आती जाकर, उनके लिए रुपए पैसे भी भेज देती थी, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक था। अगर या तो वो उनके साथ रह सकती थी या मेरे साथ रह सकती थी, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। लेकिन यह भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं था, अपने जीवन के आखिरी दिनों में यह स्वीकार नहीं था। जब गत वर्ष युद्ध के भूत में ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, भाई जब उस वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति फैला दी थी, तो भाई तब भक्तिन पहली बार सेविका की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। भाई भक्तिन जब पहली बार मेरे पास आई, उसकी जो सेवक की विनीत मुद्रा थी, भाई जितनी उसकी तनख्वाह निर्धारित हुई थी, उसके साथ मुझसे मेरे को कहा गांव चलने के लिए अनुरोध करने लगी। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी।
भाई वो मचान के ऊपर, लकड़ी के मचान के ऊपर अपनी नई धोती को बिछाकर मेरे कपड़ों को रखेगी वहाँ पर, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। वो कहती है कि आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं वहाँ पर मचान के ऊपर अपनी नई धोती बिछाकर आपके कपड़ों को रखूंगी और तख्ते, कील से तख्ते गाड़ कर उस पर आपकी किताबों को सजाऊंगी। धान के पुआल का गोदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। भाई मैं वहाँ पर धान के पुआल का, भाई धान को बिछाकर, उसके पुआल को बिछाकर उसका गद्दा बनाकर उस पर आपका कंबल बिछाकर उसके सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हड्डियों में सजोकर रख देगी। भाई हांडियों में, नई नई हांडियों में उसके रंग और स्याही को संजोकर रखेगी, यानी संभाल कर रखेगी। और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। भाई उसके कागज पत्रों को एक छीके में टांग कर अच्छे से रख देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। भाई वो भक्तिन कहती है कि मैं वहां जाकर रहूं, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। भाई लेखिका ने भक्तिन के प्रस्ताव को शांत करने के लिए, भाई वो अब चुप हो जाए उसके लिए अवकाश ना देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। भाई उसका जो परिणाम निकला उससे मैं आश्चर्यचकित हो गई। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया। भाई फिर भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन किया, करने की मुद्रा बनाकर, भाई वो जैसे कोई रहस्य का उद्घाटन कर रही है, पर्दा खोल रही है रहस्य पर से, और पोपला सा मुंह बनाकर, छोटा सा मुंह बनाकर मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया, यानी राम राम से बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। भाई उसने मेरे पास आकर राम से मेरे कान में बताया कि उसके पास 5 तो बीसी है और 5 रुपये गड़े रखे हैं, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। भाई उन्हीं पैसों से वह यह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है। भाई फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भाई यह लड़ाई तो कुछ खाकर तो आई नहीं है, पर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी, तो हम यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। भाई जो भक्ति की कंजूसी थी उसके प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। भाई उसकी उदारता ने डायनामाइट की तरह क्षण भर में उसे उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं। लेखिका कहती है कि डायनामाइट की तरह किस तरह उड़ाया उसकी उदारता को। भाई इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व थोड़ी है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भाई उसका रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग, जो वो त्याग कर रही है मेरे लिए, मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देती है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। भाई भक्तिन और मेरे बीच में एक स्वामी और नौकर का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। भाई ऐसा कोई स्वामी हो नहीं सकता कि वो उसकी इच्छा है अब और वो सेवक को सेवा से हटा भी नहीं सकता। ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा। भाई ऐसा आज तक हमने कोई सेवक भी सुना नहीं होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भाई जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है। भाई भक्तिन को नौकर कहना बहुत गलत है जितना अपने आप में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन के फूलने वाले गुलाब और आम के सेवक मानना।
भाई भक्तिन को नौकर कहना उतना असंगत है जितना कि घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले को के अस्तित्व का है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, भाई हमें जिसे वो सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। भाई उसी प्रकार भक्तिन का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वो अपने विकास के परिचय के लिए, उसके विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। लेखिका कहती है कि वो मेरे जीवन को पूरी तरह घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, वे उसके परिवार और परिस्थितियों के कारण लेखिका के स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उस संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन का सहज मार्मिकता ही पाते हैं। वे उसके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं वो जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। इसी से भाई उसके छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है। भाई छात्रावास में से कोई बालिका तो अपनी चाय बनवाने के लिए लेखिका की देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। भाई कोई तो बाहर खड़ी होकर मेरे बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है, और जब मैं भीतर आ जाती हूँ तो वो अपने स्थान पर विराजमान यानी आ जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। भाई इनके आने में कोई रुकावट ना हो, किसी तरह की रुकावट ना हो, भाई किसी तरह की अड़चन ना आड़े, तो संभवतः वो क्या करती है भक्तिन कि अपना दोनों जून का भोजन यानी अपने दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है, और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। भाई खाते समय चौके का, जब वो खाना खाती है तो चौके का एक कोना धोकर पाक छत की जो सनातन नियम है उसके पाक छत का उसे समझौता कर लेती है। मेरी परिचितों और साहित्य बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। भाई मेरे परिचित, मेरे रिश्तेदारों और साहित्यिक बंधु हैं जो, उनसे भक्तिन जो है विशेष परिचित है, अच्छी तरह से परिचित है। उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। भाई उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा, भाई उनके मन में भक्तिन के लिए जो सम्मान की मात्रा है मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होते हैं। भाई उनके जो सद्भाव है मेरे प्रति सद्भाव से निश्चित होते हैं। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। भाई जो भक्ति की सहज बुद्धि है वो विस्मित भुलक्कड़ कर देने वाली है, भटकाने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है। भाई वो किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। भाई जो भक्तिन है वो परिचितों और साहित्य बंधुओं को किसी के तो आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, याद करती है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। भाई भक्तिन का कवि और कविता के संबंध में ज्ञान तो बड़ा है पर आदर भाव नहीं बढ़ा। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का होए कवित लिखे जानत है। भाई क्या हुआ, कविता लिखना जानते हो? तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब कुछ हो करिए धरिए ना, बस गली गली गाओ तो बजाओ तो फिरिए। भाई तो तुम कुछ करो फिरो,
भाई कुछ तो करो धरो, नहीं तो गली गली गाना बजाते फिरते रहोगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। भाई सबका दुख तो उसे सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। भाई भक्तिन को सबका दुख प्रभावित करता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, यानी विद्यार्थी वर्ग में से कोई स्टूडेंट जब कोई जेल का अतिथि बन जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बिता बिता भरे लड़कन का जेल कलजुग रहा तोन रहा अब परलियन होई जाई। भाई भक्तिन कहती है कि अब भाई भरे लड़कन का, भले लड़के जो हैं वो जेल कलयुग हो गया है, भाई जेल में बिताएंगे अपना समय। तोन रहा परले हो ही जाए, भाई अब तो परले आ जाएगी, कलयुग में अब परले आ जाएगी। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही। भाई उनकी माई जो उनके लाट लड़ाने को चाह रही है, पर वो जेल में बंद है। ये घोर कलयुग में परले होएगी कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। भाई यह सब कुछ कहकर वो सबको दिन भर परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भाई बात महात्मा गांधी से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की जो सहानुभूति है, सबके मन में भक्तिन के प्रति जो सहानुभूति है एक रस मिलती है, यानी एक जैसी मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है। भाई भक्ति के संस्कार ऐसे थे कि वह जेल से वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक से। भाई जैसे यमलोक से लोग डरते हैं। ऊंची दीवार देखते ही वे आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। भाई जब वो ऊंची ऊंची दीवारों को देखती है तो वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर, भाई जो लोग हैं इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है इसकी कमजोरी जो है भक्तिन की, कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। भाई जो मेरी कमजोरी है, लेखिका की कमजोरी है जेल जाने की, उसकी कमजोरी से भक्तिन को डरा डरा कर चिढ़ा चिढ़ा कर भाई उसको कहते हैं वह डरती नहीं। ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। भाई वो डरती नहीं है तो असत्य होगा कहना, पर डर से भी ज़्यादा उसके लिए महत्व क्या है, मेरे साथ रहना। चुपचाप मुझसे प्रश्न पूछने लगती है कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, कि वो मुझसे चुपचाप पूछती है कि वो अपनी धोती को, अपनी साड़ी को साबुन से साफ कर ले क्या, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। भाई जिसके लिए मुझे यानी लेखिका को वहाँ पर लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सम्मान बांध लें, भाई हम क्या क्या सम्मान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। भाई लेखिका को वहाँ पर कोई असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। भाई इस तरह की यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। भाई आश्वासन जो है, ये लेखिका ने जो आश्वासन दिया भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। भाई वो मेरे जितनी अपने साथ ना जा सकने, भाई जितनी मैं उसके साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित, भला ऐसा अंधेरा हो सकता है। भाई भक्तिन कहती है कि ऐसा अंधकार यानी ऐसा अनर्थ हो सकता है। जहाँ मालिक वहाँ नौकर, भाई जहाँ मालिक रहेगा वहीं नौकर रहेगा। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। भाई मालिक को अकेले कहीं ले जाकर मुक्त छोड़ देने में कोई अन्याय नहीं है, लेकिन नौकर को अकेले मुक्त छोड़कर पहाड़ के बराबर अन्याय है।
ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। भाई ऐसा अन्याय हो गया तो भक्तिन को बहुत दूर तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी। भाई किसी की माई अगर बड़े लाड से नहीं लड़ी तो कोई बात नहीं, नहीं लड़ने दो। पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। भाई भक्तिन कहती है कि ऐसी विषम परिस्थितियां, प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी। भाई लेखिका सोचती है कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा, जब यमराज का बुलावा आएगा, जब भगवान का बुलावा होगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, भाई समय रहे बचेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और ना मुझे उसको रोकने का अधिकार होगा, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी। भाई तब उस अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या क्या करूंगी और मैं भी क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई इस कहानी के, भक्तिन कहानी के एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र में, इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ावों और उसके आचार व्यवहार व स्वभाव के बारे में लिखा है। भाई लेखिका ने भक्तिन के जीवन के सभी पड़ाव को अपनी इस कहानी के अंदर लिखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने असूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया है। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी, लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरीके से करती है कि जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे। भाई वो हनुमान जी के बराबर लेखिका की सेवा करती है, यानी बिना थके रात दिन उनके लिए काम करती है। लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह चाहती थी कि उसे कोई उस नाम से ना पुकारे। लक्ष्मी के गले में कंठी माला उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो गई। महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी में 4 भागों में बांटा है। भाई भक्तिन के जीवन के लेखे जोखे को 4 भागों में महादेवी वर्मा जी ने बांटा है और उन चारों भागों को हमने इस चैप्टर के माध्यम से अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करके पढ़ा है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को सरलता से, आसानी से, सरल भाषा में हमने इसको पढ़ा है। मुहावरों के प्रयोग ने इस चैप्टर में 4 चांद लगा दिए हैं और हमने यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है इसमें बहुत ही मार्मिकता से किया गया है। अनुभूतियों और अंतर्मन का चित्रण भी, अंकन भी बड़ी मार्मिकता से किया गया है। भक्तिन पाठ में कोई भी बनावटीपन नहीं है, यानी भक्तिन के अंदर कोई भी बनावटीपन नहीं है। इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने तो इस कविता को 4 चांद लगा दिए हैं। लेखिका ने भाषा बड़ी सरल और सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
कई शैलियों का रूप दृष्टिगोचर किया गया है और मर्म स्पर्शिता भक्तिन पाठ की प्रमुख विशेषता है। भाई भक्तिन की भी ममता, मर्म स्पर्शिता, उसकी सेवापन सब एक मर्म स्पर्शिता पाठ की प्रमुख विशेषता है। तो हमने इस तरह चैप्टर को समाप्त करा। अब आगे हम इसके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आएंगे, एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाली वीडियोस में आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।